नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ लारावेल। तो जिसमें कि आप देख पा रहे हैं, जिसमें कि ऐप है एक डायरेक्टरी जो कि कंटेन करता है लारावेल की कोर फाइल्स को। उसके बाद दूसरा है हमारा इसमें है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप का काम होता है कि जो भी इसमें स्क्रिप्ट हो रही है सबको बूटस्ट्रैप करके रखना। तीसरा है हमारा कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग डायरेक्टरी में क्या होता है, जो भी लारावेल से कॉन्फ़िगरेशन होती है, लाइक जैसे डेटाबेस हो गया, ऐप से रिलेटेड हो गया, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया, वो सारी चीज़ें हम स्टोर करके रखते हैं। इसके बाद चलते हैं हम डेटाबेस। डेटाबेस में क्या होता है, डेटाबेस जहाँ हम डेटाबेस की मॉडल्स वगैरह रखते हैं या सीडर्स बनाते हैं, माइग्रेशंस बनाते हैं, तो ये डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है। अच्छा, पब्लिक डायरेक्टरी क्या है? पब्लिक डायरेक्टरी है कि लारावेल को जो स्टार्ट करती है, जो मेंटेन करता है, जैसे कि आपका CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, इमेजेस हो गया, इन सभी चीज़ों को कंटेन करता है। रिसोर्सेस हो गया, रिसोर्स क्या करता है, अपना होल्ड करता है हमारा, जैसे हमारा व्यू फाइल होगी, ब्लेड्स फाइल हो गई, CSS एंड जावास्क्रिप्ट रिसोर्सेज में हम ये चीज़ स्टोर करते हैं। जैसे कि हम कोई टेम्पलेट लेते हैं, मानो कोई थीम है, तो थीम से रिलेटेड स्टाइल होगी, CSS होगी, जावास्क्रिप्ट होगी, jQuery की फाइल हो गई, तो वो हम वहाँ पे रखते हैं। इसके बाद चलते हैं हम राउट्स। राउट्स में क्या है, ये क्या करता है हमारा, ये कंटेन करता है राउटिंग को। जैसे कि हम कोई भी किसी भी URL को क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें राउटिंग की जाती है। उसके बाद चलते हैं हम स्टोरेज। स्टोरेज में क्या करता है, स्टोरेज होल्ड करता है, ये स्टोर करता है, जैसे यूजर्स की फाइल, इमेजेस हो गई, पिक्चर्स हो गई, ये सारी चीज़ें बेसिकली इमेजेस स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये आ गया टेस्ट। टेस्ट क्या होता है, टेस्ट हमारा होता है टेस्ट केसेस के लिए, जैसे हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं जब हमारा सॉफ्टवेयर बनता है, तो ये उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और सबसे लास्ट है हमारा इसमें फोल्डर, जो है हमारा डायरेक्टरी, जो है वेंडर। वेंडर क्या करता है, वेंडर होल्ड करता है कंपोजर्स की डिपेंडेंसीज को, जितनी भी डिपेंडेंसी होती हैं। सपोज हम कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे डिपेंडेंसीज बन जाती हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं कि हमारी ये ENV है, सबसे मेन मुख्य फाइल है, जिसमें कि हम यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन, SMS और ईमेल से रिलेटेड सारी कॉन्फ़िगरेशन ENV में रखते हैं, इन्वायरमेंट फाइल में रखते हैं। इसके बाद htaccess फाइल है, ये हमारे सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ की जाती है। जैसे किसी डायरेक्टरी के लिए परमिशन नहीं देनी है कि वो एडिट ना हो या फिर वो ओपन ना हो, तो उसके लिए हम htaccess में हम यूज़ करते हैं। composer.json फाइल जो है वो वही चीज़ है जो कि कंपोजर से रिलेटेड पैकेजेस जो है इंक्लूड करता है, कंटेन करता है। जैसे उसका वर्जनिंग क्या है, कौन कौन से उसने पैकेज इंस्टॉल कर रखे हैं, ये सारी चीज़ कंपोजर से रिलेटेड होती हैं। इसके अलावा index.php हमारा क्या करता है, ये हमारा बेस रूट फाइल होता है डोमेन का। जब index.php होगी तो हमें यहाँ पे कुछ भी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर चलते हैं हम package.json। ये वही पैकेज को कंटेन करता है, क्या इसमें कमांड वगैरह हैं वो रखते हैं। और ये हमारी server.php, जिसमें कि ये हमारा लिंक होता है पब्लिक वाली डायरेक्टरी से, जिसमें कि हमारा HTML होता है, इंडेक्स होता है। जो इंडेक्स होता है वो क्या करता है, CSS असेट्स वगैरह जो भी यूज़ हम करते हैं प्रोजेक्ट में, तो ये उसको पूरा कंबाइन करके रखता है, इंक्लूड करके रखता है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसके आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा ऐप वाली डायरेक्टरी जो है वो किसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हमारी बाई डिफ़ॉल्ट जो आती हैं 5 डायरेक्टरीज आती हैं। एक कंसोल है, एक्सेप्शन है, HTTP है और मॉडल है, प्रोवाइडर्स है। कंसोल क्या करता है, कंसोल में होता है हमारा जो भी आर्टिसन की कमांड होती है उसको चलाने के लिए कंसोल की फाइल होती है। एक्सेप्शन हो गया अपना, एक्सेप्शन में हमारा हो गया, जैसे हमारा एरर हैंडलिंग के लिए हम एक्सेप्शन यूज़ करते हैं।
जैसे हैंडल करना है, कुछ भी एरर करना है तो हमें यहाँ पे रजिस्टर में करेंगे और यहाँ पे अपना एरर फंक्शन बना के यूज़ करेंगे। HTTP है, HTTP सबसे ज़्यादा मुख्य है क्योंकि इसके अंदर हम कंट्रोलर, मिडलवेयर एंड रिक्वेस्ट बनाते हैं। जैसे कि हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा हमारा मेन फोकस है, क्योंकि हमारा लारावेल MVC फ्रेमवर्क पे काम करता है, MVC मॉड्यूल पे, तो उसमें मॉडल, कंट्रोलर, व्यू सबकी ज़रूरत होती है। तो कंट्रोलर जो है हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं। जैसे कि अभी हमारा बाई डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर बना हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं कंट्रोलर है, इसने एक्सटेंड किया है बेस कंट्रोलर को, ठीक है। और इसके अलावा आप देखेंगे दूसरा है हमारा मिडलवेयर। मिडलवेयर में हमारा क्या होता है, ऑथेंटिकेशन होता है, इनक्रिप्ट कुकीज़ होता है हमारा, ट्रिम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, ट्रिम होस्ट करते हैं, या रिडायरेक्ट हमारा ऑथेंटिकेशन होता है। इसमें ये सारे मिडलवेयर होते हैं। लाइक जैसे हम कोई भी लॉगिन या कोई क्रेड बना रहे हैं हम, तो लॉगिन रजिस्टर से रिलेटेड, तो यूज़र जो हमारा, कोई भी नॉर्मल यूज़र जो हमारे डैशबोर्ड को एक्सेस ना कर पाए, तो उसके लिए ज़रूरी होता है हमारा लॉगिन पेज। तो लॉगिन पेज जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो उसको ऑथेंटिकेट करता है, और ऑथेंटिकेट करने के बाद हम डैशबोर्ड पे जाते हैं। तो ये उसको प्रिवेंट कराता है मिडलवेयर कि वो डायरेक्ट डैशबोर्ड पे ना मूव करे, कि पहले वो लॉगिन करे, आफ्टर दैट ही विल विजिट ऑन डैशबोर्ड। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स चलते हैं हम बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप हमने जैसा बताया कि अपना ये फाइल कंटेन करता है HTTP। ये हो गया हमारा मॉडल्स। मॉडल्स में क्या है, मॉडल्स में हम मॉडल्स बनाते हैं। जैसे हमारा यूज़र मॉडल हो गया जो कि डेटाबेस में हम बनाते हैं, तो उसमें क्या है, जैसे हमें फील्ड मॉडल्स का नेम होता है, क्या हमारा उसमें कॉलम्स हैं और क्या क्या हमारे रिलेशनशिप हैं, तो ये उसको कंटेन करता है मॉडल। इसके अलावा प्रोवाइडर है। प्रोवाइडर हमारा बहुत इस लारावेल के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोवाइडर में हम देख रहे हैं यहाँ से ऐप सर्विस प्रोवाइडर है, ऑथ सर्विस प्रोवाइडर है, ब्रॉडकास्टिंग है, इवेंट सर्विस प्रोवाइडर है, राउट सर्विस प्रोवाइडर है। जो क्या करते हैं, सभी प्रोवाइडर जो कि ऐप से रिलेटेड चीज़ें हैं, कुछ भी हमें कुछ भी डिपेंडेंसीज इसमें ऐड करनी है, तो हम यहाँ पे हम जैसे हमने कोई भी लिसनर बनाया तो उसको कॉल कराने के लिए हम ऐप सर्विस प्रोवाइडर का यूज़ करेंगे। ये हमारा ऑथ सर्विस प्रोवाइडर है जो कि ऑथेंटिकेशन रिलेटेड है। ये ब्रॉडकास्टिंग है जो कि हम ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स जो बनाते हैं हम, ये उसके लिए है। उसके अलावा आगे चलते हैं हम इवेंट सर्विस प्रोवाइडर। इवेंट सर्विस जैसे हम कोई भी इवेंट बनाते हैं तो उसको यहाँ डिफाइन किया जाता है। जैसे हमारा मानो जब हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन के लिए हमें जैसे टाइम कैप्चर करना है, तो एक तरीका हमारा यह है कि जब हम लॉगिन यूज़ करते हैं तो उसी में ही लॉगिन का जो कोड लिखते हैं, तो जैसे ही रिडायरेक्ट करता है तो हम वहाँ कोड लगाते हैं। दूसरा है कि हम उसको कोड को ना छेड़ करके हम अपने एक इवेंट बनाएं, और बनाने के बाद इसमें हम कॉल यूज़ करते हैं, कॉल कराते हैं। ये हमारा राउट सर्विस प्रोवाइडर है जो कि राउट से रिलेटेड होता है। इसमें हमारा जैसे आप देख पा रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट हमारा राउट होम का है, उसके बाद इसमें इसने यूज़ किया है राउट्स को API एंड वेब, ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा app.php में ये हम और भी डायरेक्टरीज बना सकते हैं। लाइक हम इवेंट बना सकते हैं, लिसनर बना सकते हैं, नोटिफिकेशंस बनाते हैं, या अपनी क्वेरीज करके डायरेक्टरी बना सकते हैं। जितना भी एक्सपेंड करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, इसी में के अंदर ही काम करते जाते हैं। चलते हैं हम एक हमारा दूसरा, ये सबसे मुख्य है config डायरेक्टरी, जिसमें हमारा सभी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हमारी फाइल्स होती हैं। जैसे ऑथ हो गया अपना, ये बहुत ज़रूरी है। हमारा ऐप हो गया जिसमें हम अपना राउटिंग वगैरह डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमारा ऐप का नेम हो गया, प्रोडक्शन है, हमारा लोकल में चल रहा है, डीबगिंग आपको ऑन करना है, ऑफ़ करना है, हम इस फाइल से भी कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। और हमारा env जो फाइल है इससे भी हम कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आप जैसे कोड देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये सबसे पहले फाइंड करेगा, अगर env में वो चीज़ वैल्यू डिफाइंड होती है तो env वाले डायरेक्ट फाइल से उठाएगा, अदरवाइज़ ये app.php से वैल्यू गेट करेगा। ये हमारा ऑथ है, ये ऑथ से रिलेटेड है हमारा। जैसे कि हम रूट बनाते हैं तो ऑथेंटिकेट करते हैं, तो यहाँ कौन सा डेटाबेस सेट होगा ये वो चीज़ डिफाइन करते हैं, कौन सी क्वेरी हमारी चलनी चाहिए, ड्राइवर क्या है, एलोकेंट हम यूज़ कर रहे हैं। एलोकेंट क्वेरी होती है, एक टाइप की क्वेरीज होती हैं, वो हम आगे बताएंगे दोस्तों। ब्रॉडकास्टिंग हो कैसे हो गया, ये वही फाइल है कॉन्फ़िग से रिलेटेड, जो कि हमारे जिसमें हम यूज़ करते हैं। रेडिस हो गया अपना, कैश मेमे हो गया।
कोर्स है, डेटाबेस फाइल है ये, जिसमें कि हम डेटाबेस डिफाइन करते हैं कि कौन सा डेटाबेस है, क्या क्या हमारे डेटाबेस इसमें ये ड्राइवर्स हैं इसमें, जैसे माईस्क्यूएल हो गया, PG SQL हो गया, SQL SRP हो गया। ये डिफ़ॉल्ट हमारे डेटाबेस ड्राइवर्स होते हैं, कनेक्शन होते हैं। इसमें हम और भी ऐड कर सकते हैं, मानो हम PL SQL चाहिए हमें, या फिर हमें पोस्टग्रेस चाहिए, तो हम सेम कॉपी एंड इसका पेस्ट करके अब यहाँ पे हम अपना लिख देंगे, जो भी हम अपना सर्वर यूज़ कर रहे हैं उसका लिख देंगे, उसका URL रख देंगे डेटाबेस का, उसके क्या होस्ट है, क्या पोर्ट है, क्या डेटाबेस नेम है, क्या यूज़र नेम एंड पासवर्ड है। मुख्यतः चीज़ें हमें यही चाहिए होती हैं। इसके अलावा अभी दोस्तों मैं कुछ करता नहीं हूँ, इसको सेव करते हैं, जब हम आगे आएंगे तब देखेंगे। फाइल सिस्टम है, इसमें हमारी फाइल हैंडलिंग का होता है, हैशिंग होता है, यूज़ करते हैं हम, लॉगिंग करते हैं, ये मेल के लिए यूज़ होता है। क्यों होते हैं? सेंक्टम होते हैं, जो कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है। एक हमारा सेंक्टम होता है, एक होता है पासपोर्ट। ये दो तरह का हमारा इंक्रिप्शन हम यूज़ करते हैं। वो हम जैसे ही हम कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, छोटा सा क्रेड बनाना स्टार्ट करेंगे, उसी में हम ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आगे हमारा डेटाबेस है। डेटाबेस में देख पा रहे हैं जैसे कि इसमें फैक्ट्रीज हैं, माइग्रेशंस हैं, और हमारा है इसमें सीडर्स। फैक्ट्रीज वगैरह जैसे कि हमारा कोई डेटाबेस है, मानो टेबल बनी हुई है और उसमें कुछ एंट्रीज डालनी है, तो उसके लिए हम फैक्ट्रीज बना लेते हैं और उसमें स्टैटिक डेटा डिफाइन करते हैं। जैसे ही हम सीडर को रन करते हैं तो वो क्या होता है, सारा डेटा इंपोर्ट हो जाता है डेटाबेस में। माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन एक तरह का हमारा टेबल क्रिएट करने का तरीका है कि हम डायरेक्ट डेटाबेस से ना जा करके यहाँ से हम अपने एक स्कीमा क्रिएट करते हैं। ये टेबल नेम हो गया, इसमें क्या उसके कॉलम नेम है, ये सारी चीज़ें हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे डाउन हो गया और एक ड्रॉप का भी होता है। तो ये हमारा माइग्रेशंस होता है। तो चलिए दोस्तों, अब जो लास्ट हमारा एक आखिरी, लास्ट नहीं बोल सकते, एक और डायरेक्टरी है जिसमें दो डायरेक्टरी हमारी सबसे यूज़फुल, रिसोर्स एंड रूट। अब हम रिसोर्स में चलते हैं। रिसोर्स में आप देख पा रहे हैं इसमें 3 डायरेक्टरीज बनी हुई हैं। CSS है, जावास्क्रिप्ट है, लैंग है जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, और एक हमारा व्यू फाइल है। मैंने अब जैसा कि बताया आपको दोस्तों, इसमें हम CSS जो भी हमारे थीम से रिलेटेड या टेम्पलेट से रिलेटेड CSS फाइल होती है, हम इसको इसमें स्टोर कर सकते हैं। दूसरा हमारा ये जावास्क्रिप्ट है, जो कि हमारा जावास्क्रिप्ट या jQuery की फाइल स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें हमारा लैंग्वेज है, जिसमें कि हम मल्टी लैंग्वेज कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें हम यहाँ पे लैंग्वेज डायरेक्टरी के अंदर, जैसे हमने इंग्लिश बना लिया, दूसरा हमने जैसे हमें चाहिए हिंदी चाहिए तो अपना HI करके बना लिया। और इसके अंदर फाइल्स होती हैं कि हमारा ऑथ से रिलेटेड क्या नेम होने चाहिए, तो उसमें किस तरह से उसका, जैसे हमारा फील्ड हो गया, पासवर्ड हो गया, थ्रॉटल हो गया, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे भी हमारी स्ट्रिंग हमारा डिफ़ॉल्ट, जैसे कि हम टाइटल देने की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे हम उसका की डिफ़ाइन करते हैं और उसका वैल्यू डिफ़ाइन करते हैं। तो ये सब वही फाइल्स हैं जो कि हमारा ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इसके बाद हमारा चलते हैं दोस्तों ये व्यूज़ फाइल पे, जहाँ की हमारा लारावेल जो यूज़ करता है वो बुलेट फाइल्स को सपोर्ट करता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारे यहाँ HTML वगैरह हम डिफ़ाइन करते हैं। तो जैसे आप ओपन कर रहे हैं तो हमारे ये जो पेज ओपन हो रहा है बाई डिफ़ॉल्ट ये हमारे पूरा HTML डिफाइंड है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको अभी जैसे आप, ये मैं आपको रन कर रहा हूँ, ये वाला ये फाइल है जो कि हमारा अभी बना हुआ है। अगर मैं इसको सारा डिलीट करके दिखाऊँ आपको, ये हमारा है टेक फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक फ्रेंड्स। अब जैसे ही हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो देखो कि हमारा पूरा पेज क्लियर हो गया और ये हमारा वेलकम का पेज आ गया। तो ये हमारी इस बुलेट्स फाइल में हम HTML डिफ़ाइन करते हैं। और इसके अलावा हमारा एक डायरेक्टरी जो है, जो था कि राउट्स में हम जाके देखेंगे, इसमें हमारा रूट्स बनाते हैं जो कि API के लिए यूज़ करता है, चैनल्स के लिए यूज़ करता है। कंसोल, ये कंसोल से हमारा वो है, जैसे कि आर्टिजन कमांड हमारा होता है, कुछ डिफ़ाइन करना होता है तो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। और ये हमारा web.php, ये वेब के लिए हम यूज़ करते हैं, जो कि वेब एप्लीकेशन बनाना है तो उसमें हम, जैसे हमारा डिफ़ॉल्ट, हमारा इसे देख पा रहे हैं, ये डिफ़ॉल्ट है रूट हमारा, जो कि सब व्यू को कंटेन कर रहा है, वेलकम, जो हमने लास्ट टाइम पे देखा है व्यू वाली जो फाइल में आपको रिसोर्सेज के अंदर ये है, और ये वेलकम बुलेट फाइल है। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करूँ, जैसे कि होम डाल देता हूँ,
तो आप देखोगे अब यहाँ पे ये चीज़ हट जाएगी, कुछ नहीं आएगा, नॉट फाउंड आएगा, और यहाँ पे हमें होम लिखेंगे। और सॉरी, ये कुछ मैं टेस्ट कर रहा था, तो यहाँ पे होम डाला तो यहाँ पे ये चीज़ राउट बन गया। तो ये राउटिंग के लिए हमारा इस तरह से हमारा राउटिंग यूज़ करते हैं। अब आगे का जो चैप्टर है दोस्तों राउटिंग, तो हम राउटिंग के बारे में बताएंगे और कैसे कितनी तरह की राउटिंग होती है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है, ये सब चीज़ें हम आपको अगले चैप्टर में बताने वाले हैं। अगर आप सभी भाइयों को या दोस्तों को सबको अच्छे लगे हमारी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें और प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें। मैं अगर कुछ चीज़ों में कमी है तो मैं उसको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।